क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आपको कुछ ऑप्शंस या एग्जांपल्स देके पूछा है कि इनमें से कौन किसकी तरफ झुका हुआ होगा। ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से कह दिया हो कि इन जनरल नहीं पूछा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो तब आप कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, वंशानुगत और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे क्या पूछा होता, इन जनरल पूछा होता, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और पूछा है कि ये ज्यादा प्रभावित किससे होगा, तो उस केस में तो भैया फिर आपको सोच समझ करके ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। कुछ और सेशंस आपके सामने आने वाले हैं, बड़े बड़े सेशंस, तैयार हो जाइए बिल्कुल। समझते हैं, डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ओ हो, ये क्या किया इन्होंने, देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद सीटेट ने भी गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ही गड़बड़ करते नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। उधर क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी डैश प्रमुख या प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का। डैश प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का, या सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। तो आपको पता है प्राथमिक यानी प्राइमरी जो है वो फैमिली होगी, और सेकेंडरी स्कूल, मास मीडिया, रिलीजन, ये सब आ जाएंगे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी में ही रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल की उम्र तक वो अपनी समझ बनाएगा कि मैं कौन हूँ, किस घर में रहता हूँ, कैसे तौर तरीके होते हैं, है ना। कोई बाहर से आए तो नमस्ते करनी होती है, मतलब 3 साल तक ही नहीं, उसके बाद भी ये चीज चलेगी, क्योंकि सोशलाइजेशन भी जन्म से और जीवन भर चलता रहता है। ठीक, तो फैमिली प्राइमरी है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होता है, नेबरहुड जो है वो कभी कभी प्राइमरी के साथ आ जाएगा अगर फैमिली के साथ जुड़ा हो, नहीं तो स्कूल के साथ आ जाता है कई बार नेबरहुड, अगर एक साथ लिखे हुए हो तो हमेशा याद रखेंगे स्कूल सेकेंडरी यानी गॉड है द्वितीयक कारक है, फैमिली प्राइमरी है, रिलीजन और मास मीडिया तो होते ही सेकेंडरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी जब बच्चा मूर्त वस्तुओं के द्वारा ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। His problem solving characteristics come under the stage of, यानी बच्चा सिर्फ उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उसके सामने है, जिनको वो टच और फील कर सकता है। मान लीजिए मैं इस बॉटल के बारे में कोई बात पूछूं तो बच्चा क्योंकि इसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, तो इसके बारे में वो सोच पाएगा, तर्क कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो चीज उसके सामने है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं बच्चे को, जब हम एडिशन भी सिखाते हैं यानी हम जोड़ना भी सिखाते हैं, तो हम कहते हैं ये 3 पेन हैं और इन 3 पेनों में 2 और जोड़ दिए, 2 टॉफी और ले आए हम, कितने हो गए 5, तो ये कॉन्क्रीट है। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, बाद में आप कहते हैं 2 + 3 = 5। अब कोई जरूरत नहीं आपको कॉन्क्रीट मटेरियल की कि जिसको टच और फील ही किया जा सके, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब आपको काउंट करने के लिए उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मींस ये कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब आप दिमाग में फटाफट से 13 × 13 कर ले रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अमूर्त हो गया। अमूर्त वो जिसको छू नहीं सकते, मूर्त वो जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्याजी की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। यही वो स्टेज है जहां पहली बार तर्क देखने को मिलता है बच्चे में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, यानी लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी तर्क आता है सबसे पहली बार कहां पर, यहीं पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, जो कि एक लेवल और ऊपर होती है, अमूर्त चिंतन। ये क्या है, मूर्त चिंतन है इस स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक, यानी वो संक्रियाएं, वो मेंटल प्रोसेसेस जो चीजें सामने हैं। इस घड़ी के बारे में सोचना है तो आप बता पाएंगे, लेकिन ऐसी घड़ी अपने आप से बनाने को कह दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है आराम से पढ़ाइए, मतलब तेजी से चल रहे हैं क्या हम। मैं मोटी क्यों नहीं होती, प्रियंका कह रही है। मोटा और पतला छोड़ दो प्रियंका, पोल सही नहीं है, एजुकेशन कह रहे हैं, शौर्य पोल अच्छे से दीजिए भाई। ठीक है ना, मोटा और पतला छोड़ दो, पेपर दे लो, सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, बस खाना ठीक से खा लो और सो जाओ और पढ़ाई करो, दैट्स इट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये प्याजी की स्टेज है, सेंसरी मोटर जो है वो पहली स्टेज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, पढ़ लीजिए आप, वैसे 2 सेकंड में आपको दे देती हूँ और पोल में जवाब देंगे। सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे कल या परसों में ही, कल तो नहीं यार, परसों तक देंगे आपको, है ना। कुछ चीजें आए जा रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा हेक्टिक होती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें मैं आप जब आपका एग्जाम आ रहा है उसलिए कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्रायोरिटी पे रख रही हूँ कि किसी भी हालत में छुट्टी ना हो, चाहे मेरी इवन
जो पेड क्लासेस हैं, जो करेबल ऐप पे क्लासेस हैं, वहाँ पे भी एक बार को छुट्टी हो रही है कुछ चीज़ों की वजह से, आपकी बड़ी क्लास है या कई बार मैं कहीं और व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 9 बजे दुनिया में कहीं भी हूँ यहाँ आपके सामने प्रकट हो जाऊँ, ठीक है ना। तो आपको भी वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं सिलेबस वहाँ तो करा ही दूंगी, मतलब जो अदर देन सीटेट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और वो सब मैं करा दूंगी, एक्स्ट्रा भी ले लूंगी। लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जब आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है पढ़ने में, क्योंकि पेपर पास में होता है, और ये पेपर ऐसा है क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आपको पेपर निकल जाएगा। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ये समझने की थोड़ी सी ही आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, 51% लोग ए कह रहे हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। देखिए, चीजों को ना समझना जरूरी है। एक होता है फंडा और एक होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो जरूरी तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें, फंडा आपका कई बार फेल हो जाता है अगर आपने रट्टे लगाए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, यानी बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, दैट ऑल क्रीचर्स, यानी वे सभी जीव, दैट हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी जिनके भी पंख हैं और उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। ऐसा बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, एक स्कीमा क्रिएट किया, अपने ब्रेन में एक विचार बनाया कि जो उड़ सकते हैं उनको ए कहते हैं, यानी बर्ड कहते हैं, बी फॉर बर्ड कहते हैं, जिनको जो उड़ सकते हैं, ठीक, और जिनके पंख होते हैं, ठीक। बी बना लिया, स्कीमा ऐड कर लिया अपने दिमाग में, या नया स्कीमा क्रिएट किया एकोमोडेशन करके, ठीक। एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स, या बर्ड के स्कीमा में ही ऐड कर लिया या नया स्कीमा बनाया, वॉट एवर द केस इज। लेटर शी सॉ बैट इन अ पिक्चर बुक, अब उसने अगली बार क्या देखा, चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा, एक बैट को देखा, ठीक, इन अ पिक्चर बुक, एंड आइडेंटिफाइज इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। अब क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ था कि जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, बट चमगादड़ के केस में ये क्या निकला, मैमल है, वो स्तनधारी कहे जाते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स। तो उस केस में बच्चे ने लेकिन बर्ड के ही स्कीमा में उसको ऐड कर लिया। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्ड हियर इज, यानी ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसने कुछ चेंज किया, चेंज करने की अभी बात ही नहीं आई, कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा जब आप पहली बार देख रहे हैं और आपने ऐड कर लिया। मान लीजिए, बहुत बढ़िया हरमिंदर मंडल, मान लीजिए एक बात सोचिए, आपने ये सोचा हुआ है कि बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं। एक दिन आपने एरोप्लेन को या हवाई जहाज को, जो आपका हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ते हुए देखा और आपने कहा ये भी उड़ने वाली चीज है, यानी ऐसा ही शेप लग रहा है, बर्ड के जैसी 2 पंख हैं और ये भी क्या है, ये भी एक बर्ड है। तो आपने तो ऐड कर लिया ना। जब तक किसी ने आपको आके ये नहीं कहा कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो अपने आप में एक एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी से चलता है, तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और नया स्कीमा बनाएंगे नहीं चेंज के थ्रू या मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे, तब तक एकोमोडेशन होगा कैसे, ठीक है ना। तो ये सारा खेल है, पूछा कैसे है आपसे क्वेश्चन, घुमाने के लिए पूछा है आपसे क्वेश्चन। सिंपल बात यह है कि एक बच्चे ने जब मानसिक विचार बना लिया है, एक स्कीमा बना लिया है अपने दिमाग में, एक नॉलेज क्रिएट की है कि जिनके भी पंख होते हैं वो सभी उड़ सकते हैं और पक्षी हैं। उसके बाद तत्पश्चात जब उसके दिमाग में ये स्कीमा पहले से बी का है, अब उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसने कहा ये भी पक्षी है क्योंकि ये भी उड़ सकता है, मैमल का उसे पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब इस चमगादड़ को, बैट को भी इसने इसी स्कीमा में ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि बर्ड का स्कीमा बना हुआ था और उसने एक और बर्ड को देखा जो कि वो चमगादड़ है। वो सही है कि गलत है बाद में देखा जाएगा, पहले उसने ऐड कर लिया। तो इसको एसिमिलेशन कहेंगे, समावेशन कहेंगे। उसने क्या किया है, ऐड कर लिया है एक नई जानकारी को या एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज को ऐड कर लिया है सिंपली। अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, अभी चेंज की, मॉडिफिकेशन की, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, वो बाद में होगी। जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि ये बर्ड नहीं होता तब तक एकोमोडेशन नहीं होगा। अभी तो उसने बर्ड्स में डाल लिया है उसको। तो एकोमोडेशन की स्थिति में मॉडिफिकेशन की सिचुएशन बनती है, सीरिएशन और कंजर्वेशन का इससे कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि संदर्भ क्या निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है इस एक बात से। सिर्फ आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐड करना, या अगर हम बात करें इसमें एडजस्टमेंट की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, चेंज की बात करें, ये फंडे हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा खेल उस चीज का है, ठीक है। साइया प्रसाद नाम है आपका, बहुत बढ़िया। 24,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया है। भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, LHS बराबर RHS, यानी जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है, मजबूरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो करे, श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा। हु प्रपोज्ड द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया, बताइएगा।
किसने प्रपोज किया, किसको, ZPD को संरचना किसने प्रतिपादित की थी। तो आंसर यहां पे इन लोगों ने क्या माना है, वाइगॉस्की, क्योंकि वाइगॉस्की ही इसको यूज कर रहे हैं। दिया जेरोम ब्रूनर ने था। अगर हम बात करें किसकी, अच्छा ZPD की बात कर रहा है, वो स्कैफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा, फिर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेव वाइगॉस्की ने दिया है ZPD को वो जोन जहां तक संभावना है आपके विकास की कि आज आप यहां हैं, यानी आज आपके 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाए लेट्स लर्न का, या अगर आप क्लासेस देख लें तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। तो ये जो दायरा है कि आप में संभावना है, आपका जो संभावित विकास है वो 30 में से 30 नंबर लाने का है, इसी को ZPD कहते हैं। ठीक, तो ये वाइगॉस्की ने इसके बारे में बात की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन